जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की, जो अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक वर्ष साथियों 5 नंबरों में पूछा जाता है। तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले लिखेंगे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित खंडकाव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी हैं। मतलब इसके जो कवि हैं वो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं। इसका जो नाम है सत्य की जीत की नायिका जो हैं वो द्रौपदी हैं। फिर कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरीह के रूप में प्रस्तुत ना करके आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी सशक्त और वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। मतलब इसके जो कवि हैं उन्होंने महाभारत की द्रौपदी के समान कमज़ोर स्त्री की तरह प्रस्तुत ना करके बल्कि एक आत्मसम्मान और वीरांगना यानी कि वीर स्त्री के रूप में चित्रित किया है। फिर उसके बाद इसकी पहली हेडिंग डालेंगे स्वाभिमानिनी। द्रौपदी स्वाभिमानिनी स्त्री है। मतलब द्रौपदी एक स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकती। द्रौपदी जो है वो अपना अपमान या फिर बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। मतलब द्रौपदी जो है वो नारी या स्त्री के स्वाभिमान या फिर सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं करती। वह असहाय और अम्ला नहीं है। द्रौपदी जो है वो असहाय और अम्ला स्त्री नहीं है, बल्कि अन्यायी पुरुषों से संघर्ष करने वाली है। बल्कि वह अन्याय करने वाले पुरुषों से संघर्ष करने वाली स्त्री है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे वीरांगना। द्रौपदी विवश होकर पुरुषों को क्षमा कर देने वाली असहाय और अम्ला नारी नहीं है। मतलब द्रौपदी जो है वो विवश या फिर परेशान होकर पुरुषों को क्षमा कर देने वाली असहाय और अम्ला नारी नहीं है। वह चुनौती देकर दंड देने वाली वीरांगना है। बल्कि वह चुनौती देकर दंड देने वाली मतलब वीरांगना या वीर स्त्री है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे निर्भीक और साहसी। द्रौपदी साहसी है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले आता है। मतलब द्रौपदी एक साहसी स्त्री है। जब दुशासन उसको बालों से खींचकर भरी सभा में लाता है तब द्रौपदी बड़े साहस के साथ उसे पापी कहकर पुकारती है। तब द्रौपदी जो है वो उसको बड़े साहस के साथ या हिम्मत के साथ पापी कहकर पुकारती है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग हो जाएगी नारी जाति का आदर्श। फिर लिखेंगे द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श है। मतलब द्रौपदी जो है वो संपूर्ण या सभी नारी समाज या जाति के लिए एक आदर्श की तरह है। फिर उसके बाद लिखेंगे दुशासन नारी को बसना और भोग की वस्तु कहता है। मतलब दुशासन जो है वो नारी को वसना एवं भोग यानी कि भोग विलासिता की वस्तु कहता है या फिर समझता है। तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो चट्टान को भी हिला देती है। मतलब तो वह कहती है कि नारी एक ऐसी शक्ति है जो चट्टान को भी हिला सकती है। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।